हेलो एवरीवन। वैदिक मैथ के इस फर्स्ट सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग जनरली क्या करेंगे, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इस सेशन को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस सेशन में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इस बेसिक सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशंस के ट्रिक्स सीखेंगे, किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग फास्ट। ठीक है, बहुत फास्ट। देखिए, मल्टीप्लाई तो हम लोग सभी को आता है, मल्टीप्लाई सभी को करना आता है, डिवीजन भी सभी को आता है, लेकिन उसे ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा फास्टेस्ट वे से हम लोग कैसे कर पाए, वो इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, कोर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, एक मिनट जी। ये रहा कोर्स डिटेल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस बेसिक लेवल में हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मिस्क्लिनियस सिंपल मेथड को कवर करेंगे। इस सिंपल मेथड में आप लोग कुछ जो जनरली नोन है वो सब मेथड सब हम लोग सीखेंगे। उसके बाद क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इससे किस तरह से लेंदी प्रॉब्लम्स को किया जाता है, 2 डिजिट 3 डिजिट। ठीक है, उसके बाद स्क्वायरिंग नंबर आप देखते साथ बोल दोगे कि इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा। जैसे मैं आपसे 99 का स्क्वायर पूछूं, 99 इंटू 99, तो आप ऐसे नहीं बोल पाओगे, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन स्क्वायरिंग नंबर इस वैदिक मैथ के थ्रू आप इसको विद इन 3 to 4 सेकेंड या उससे भी कम समय में, जैसा आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस बेसिस पे आपकी फास्ट या स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट। किस तरह से क्यूब रूट हम लोग एक परफेक्ट क्यूब रूट को अगर निकालने दिया जाए, सपोज आपसे बोल दिया जाए क्यूब रूट ऑफ 27, तो ये आपको नोन होगा कि 3 होगा। लेकिन कोई बड़ा नंबर अगर दे दिया जाए तो आप कैसे देख के बोल सकते हो यूनिट डिजिट की हेल्प से कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये भी हम लोग सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी करेंगे। जब आप इस सब मेथड में अच्छी तरह से अपनी कमांड हासिल कर लोगे, हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचेंगे और यहाँ पर सेम बेस मेथड से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का बेस मेथड। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का बेस मेथड जो होता है स्क्वायरिंग का, वो भी देखेंगे। डिजिटल सम मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नया है। ठीक है, इसको आप करके बड़े बड़े आंसर्स के रिजल्ट इजीली आप ला सकते हो। मैजिक स्क्वायर, उसके बाद डेटाज एंड कैलेंडर्स के ऊपर भी हम लोग के प्रॉब्लम रहेंगे, किस तरह से कैलेंडर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जनरल इक्वेशन को, जहाँ पर बहुत लंबा लंबा आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हो एलिमिनेशन से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, इसमें भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग ज़्यादा इफिशिएंटली और जल्दी से कर पाए। लीनियर इक्वेशन में भी सेम रूल अप्लाई होता है। अगर एडवांस लेवल का बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर का, इम्परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं बोल दूँ रूट अंडर 27, ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ आप इसको क्या लिखोगे, 3√3 लिखोगे। ठीक है, 3√3 लिखोगे, लेकिन ये √3 का वैल्यू पुट करोगे 1.732, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंदी हो जा रहा है। आपको ये डायरेक्ट करना भी हम सिखाएंगे किस तरह से, ये भी विद इन 2 to 3 सेकेंड आप इसको कर पाओगे जैसा आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप एक ही मेथड को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी बना पाओगे। क्यूबिंग, नंबर क्यूब करने का भी मेथड मैं आपको बताऊंगा। उस तरह से बेस मेथड फॉर डिवीजन एंड डिवीजन पार्ट 2 में हम लोग लॉन्ग डिवीजन सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर स्कूल लेवल्स के एग्जाम के लिए, सब चीज़ के लिए। ठीक है, इतने सारे हम लोग प्रोसेस सीखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं ये जो पहला, एक मिनट रुकिएगा, ये जो पहला कर रहा हूँ ये बेसिक लेवल का चैप्टर 1 है, मिस्क्लिनियस सिंपल मेथड। मिस्क्लिनियस सिंपल मेथड को ही मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूँ इस सेशन में। ठीक है, और सेशन के एंड में आपको एक पीडीएफ भी दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है हम लोग का स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे करें। जैसे 25, इसका स्क्वायर अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 625। मैंने इतनी जल्दी कैसे बोल दिया, ठीक है, इसका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 5 हो, ये 5 है, तो आप इस 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, सबसे पहले तो ये दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करोगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25।
हर किसी नंबर में जो एंड हो रहा है 5 से, 5 का स्क्वायर कर देना है 25। ठीक है, यहाँ से 5 का स्क्वायर लिख दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का सक्सेसर क्या होता है? 2 का सक्सेसर मतलब 2 से ऐसा नंबर जो उससे जस्ट 1 डिजिट 1 यूनिट बड़ा हो, 3 होगा। 2 का सक्सेसर 3 होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 3 लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया। 2 इंटू 3 6 हो गया और आपका रिजल्ट आ गया 625। और एक प्रॉब्लम करते हैं, जैसे 45 इसका स्क्वायर करना है। अब आप समझ गए होंगे, आपको 5 का इस तरह से 2 पार्ट बनाओगे, 5 का स्क्वायर लिखोगे यहाँ 25, देन 4 से एक बड़ा नंबर, 4 का सक्सेसर 5 बोलोगे आप, और 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2025। 45 का स्क्वायर 2025। देख रहे हो, आपको बहुत ही कम समय लग रहा है। उसी तरह अगर मैं बोल दूँ 108 का स्क्वायर क्या होगा, तो सॉरी 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट 5 को देखोगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो गया। 10 यहाँ पर जो रिमेनिंग डिजिट्स है वो 10 है। 10 का सक्सेसर क्या होगा 11 होगा, और 11 इंटू 10 आपको पता है 110 होता है। तो 11025 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा और ये मेथड आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है देयर आर 2 कंडीशन फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि आपका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज दैट द लास्ट डिजिट शुड ऐड टू 10 एंड सेकंड कंडीशन इज दैट द रिमेनिंग डिजिट शुड बी द सेम। ठीक है, मतलब इस चीज को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आप दो, जैसे आप 25 लिख रहे हो और 35 लिख रहे हो, आप इसका मल्टीप्लिकेशन इस मेथड से नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट डिजिट हम लोग का क्या है, इसका सम तो 10 आ रहा है, इसको ऐड करने पर 10 आ रहा है, 5 + 5 10 आ रहा है, बट ये दोनों डिजिट सेम नहीं है, 2 और 3 अलग है। तो इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे 95 इंटू 95 क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों डिजिट का सम क्या है 10 है, और ये दोनों डिजिट सेम है। रिमेनिंग डिजिट मस्ट बी सेम। सेकंड कंडीशन यही था कि रिमेनिंग डिजिट हम लोग का सेम रहना चाहिए, तो रिमेनिंग डिजिट सेम है। 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया मैंने। 9 से एक बड़ा नंबर 10 होता है, और 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 आएगा, 9025। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी मेथड को एक्सटेंड करके हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें लास्ट डिजिट क्या हो, आपका सेम हो। लास्ट डिजिट आपका 5 हो, या फिर लास्ट डिजिट्स के सम का, दो नंबर जो हमने लिया है उनके लास्ट डिजिट को अगर हम ऐड कर दे तो हम लोग का 10 आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं लाइन से लिख रहा हूँ, 15 का स्क्वायर, आप बोल पाओगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, और 1 से एक बड़ा नंबर 2 होता है। 1 से एक बड़ा नंबर क्या है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 225। 25 का स्क्वायर, 2 से एक बड़ा नंबर 3, 5 का स्क्वायर 25, 2 से बड़ा एक नंबर 3, 2 इंटू 3 625। उसी तरह 35 का स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो 5 यहाँ 25 हो गया, 3 से एक बड़ा नंबर हो गया 4, 3 इंटू 4 12 1 2 25। उसी तरह से 45 का स्क्वायर, अब तो आप निकाल चुके होंगे, इसको ओरली निकाल सकते हो, कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है इसको निकालने के लिए। 4 से एक बड़ा नंबर 20 और लास्ट में 25, 5 4 = 20। 55 का अगर स्क्वायर बोले तो 5 से एक बड़ा नंबर 6 होता है, 5 इंटू 6 30 होता है, और 3025 इसका आंसर हो जाता है। उसी तरह से मैं अगर बोलूँ कि 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 से एक बड़ा नंबर 7, 7 6 = 42 एंड 42 25 आंसर हो जाता है इसका। उसी तरह 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर है 95 का स्क्वायर, ये भी आप निकाल सकते हो। 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 करना है, 8 से 7 = 56 एंड 25, 8 इंटू 9 करना है 72 25। उसी तरह 9 इंटू 10 करेंगे 90, और लास्ट में 25। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट में आपका क्या रहे 5 रहे, उसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो 5 आपका लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज 25 होगा,
और जो रिमेनिंग डिजिट होगा वो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। और किन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा? ये जैसे 5 है, 5 से एक बड़ा नंबर आपका 6 होता है, तो 5 इंटू 6 25। ठीक है, उसी तरह से आप इस तरह के नंबर को भी इसमें सॉल्व कर सकते हो, जिसमें जैसे 46 इंटू 44 अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पर देखिए ये कंडीशन, ये जो दो कंडीशन मैंने लिखा ना, द फर्स्ट कंडीशन एंड द सेकंड कंडीशन, ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है। देखिए यूनिट डिजिट का सम, इन दोनों के यूनिट डिजिट का अगर सम करूँ तो 6 + 4 10 आता है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। और आपका रिमेनिंग डिजिट सेम होना चाहिए, रिमेनिंग डिजिट सेम है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 6 इंटू 4 24, और 4 से एक बड़ा नंबर होता है 5, 5 इंटू 4 20। तो आप इसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ 76 इंटू 74, ये अगर आपको करना है 76 इंटू 74, देखिए दोनों यूनिट डिजिट का सम कितना हो रहा है, 6 + 4 10 आ रहा है, 6 + 4 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है आपका, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर आप 6 4 24 डायरेक्ट लिख दोगे, और 7 से एक बड़ा नंबर क्या है, 8 है, और 8 7 56 होता है, तो ये 5624 आपका आंसर हो जाता है। तो ये फर्स्ट मेथड जो है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका